तो रीट का रिजल्ट आया, सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, अच्छे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, एक ही जगह से टॉपर आ रहे हैं, एक ही रूम से आ रहे हैं, ये भी बधाई वाली बात तो बनती है। तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैसेज भी आने लग गए थे, कोई 125 बोल रहा था, कोई 130, कोई 135, तो मैसेज आ रहे थे, तो लगा था कि मैसेज इन स्क्रीनशॉटों को शेयर करें। लेकिन जब बेरोजगार बन के देखते हैं तभी असफल तो हम भी हुए थे। तो ऐसा अगर बेरोजगार बन के देखें और आज मेहनत करके भी जिसके 120 आए, 115 आए, उन पे क्या गुजर रही होगी। क्योंकि एक मैसेज आया मेरे पास कि सर मेरे 115 बने हैं, तो 115 बने सर, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये इमोजी था रोने वाला, क्योंकि परिस्थितियां समय के अनुसार, धर्म की परिभाषा होती है, शब्दों की परिभाषा समय के अनुसार होती है हमेशा। राम नाम सत्य है, ये वाक्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये शादी में बोलने लायक नहीं है। सॉरी, ये वाक्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब डॉक्टर बोलते हैं ना सॉरी, तो परिस्थिति, आज से अगर मैं किसी के नंबर शेयर करता हूं, स्क्रीनशॉट के 145 बने, तो इसके 120 बने, क्या उसने मेहनत नहीं की यार? उस पर क्या गुजरेगी? गुजर तो रही है, क्योंकि जैसे ही आए, आज तो दूध वाले को भी पता है, वो भी आते हैं बाहर लमा रहे हैं, मुन्नो थार बीएड तैयारी करा, कितना नंबर बना, फोन की घंटियां उनकी भी बज रही होगी, टेंशन क्या जवाब दे। 115 बने, सामने वाला सांत्वना दे रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आपका हो जाना चाहिए, जबकि सांत्वना उसे भी पता है कि होगा कि नहीं होगा, ये इस चीज का सबको पता होता है, लेकिन सांत्वनाएं तो दी जाती है। ये नहीं कह सकते कि 115 वाले का नहीं होगा, 110 वाले का होगा, 140 वाले, क्योंकि अभी तक इस चीज का निर्धारण नहीं है। अभी 10 90 10 वाला वेटेज, वो चीजें पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी इस चीज से फिर बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि मेहनत तो उसने भी की है यार, 120 वाले ने भी की है, 110 वाले ने भी की है, 110 भी ऐसे तो नहीं आते, मेहनत तो उसने भी की है। तो वो बाहर निकलना चाहता है कि चलो यार नहीं हुआ, चलते हैं कहीं एकांतवास में, चलते हैं, मान लो खेत जाके बैठ जाता है। फिर वो जिनको अपने गुरुओं को फॉलो करता है, और चलो उनके देख लेते हैं, उनको देखिए तो वहां भी सिर्फ सफलता वालों की ही चर्चा हो रही है। कोचिंग को देखता है, कोचिंग वाले भी उसी की चर्चा कर रहे हैं जो सफल हुआ है। तो भाई क्या उसने मेहनत नहीं की जिसकी 115 आई? मेहनत तो उसने भी की है। और कोई व्यक्ति कैसे दावा कर सकता है कि मेरे पढ़ाई हुए सभी सफल हो गए? सफल तो उतने ही है जितना परसेंटेज हमेशा रहता है, वही सफलता का परसेंटेज है। आज किसके साथ खड़ा होना चाहिए हमें, सफल लोगों की? ऐसा सफल लोगों के साथ तो दुनिया खड़ी है ना, पता नहीं कैसे कैसे रिलेशन बना के खड़ी है। एक जमाना वो आएगा कि जब आरएस की पहली रैंक आएगी तो लोग ऐड देंगे कि ये आरएस पहली रैंक आया, क्यों क्यों, और ये हमारी कोचिंग के आगे से गुजरता था। किसी एक पुस्तक को पढ़ के 140 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम, किसी एक संस्था से पढ़ के 2 महीने पढ़ के, ये बहुत मुश्किल कार्य। जैसे मैं कह दूं कि बहुत सारे कहते हैं सर आपका योगदान है, मेरे इतने बने, अरे मेरा कैसे योगदान होगा भैया, मैं तो 15-20 नंबर कवर करता हूँ, कितना करता हूँ, मेरी हिस्ट्री का कितना कोर्स। ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें ये श्रेय देते हो, तो आप सबको बधाइयां। लेकिन जो डिप्रेशन में है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये 140 145 की मार्कशीट दिखा के उन लोगों को डिप्रेशन में मत करो, आज उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, ये चीज तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि आज जिसके 125 बने उसको 145 वाली मार्कशीट दिखाएं तो उस पर क्या गुजरती है, क्योंकि 125 वाला तो दुविधा में फंसा हुआ है कि होगा कि नहीं होगा। और वो भी सोचता है यार मैंने भी तो ये किताब पढ़ी थी, मैंने भी इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ क्या हुआ। वो 3 घंटे का दुर्भाग्य है कि किसी का साथ दे दिया, वो आगे निकल गए, कोई रह गया तो रह गया। तो ये मत सोचना कि तुम्हारे 115 आए, तुमने मेहनत नहीं की, तुमने भी मेहनत की है। और ये निर्धारण, ये 10-15 नंबर का जो अंतर है, वो कोई तुम्हारी योग्यता का निर्धारण नहीं करते। इस बात पे कतई तुम योग्य नहीं हो, इस बात को मत सोचना कभी कि तुम्हारे 110 बने इसका मतलब तुम योग्य नहीं हो। ये रीट एक अलग मामला है। रीट के अंदर सब सब्जेक्टों में इंटेलिजेंस है, जिसका सब्जेक्ट अच्छा है। बहुत सारे अध्यापक जो सेकंड ग्रेड, जो बहुत सारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनका सिलेक्शन रीट में बहुत मुश्किल है। जैसे मैं रीट का पेपर दूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं अगर हिस्ट्री से फर्स्ट एड दूं तो मेरे अच्छे चांसेस बनते हैं, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट मजबूत हो उसके लिए सेकंड और फर्स्ट एड जैसी भर्ती है। आदमी सोचता है कि फर्स्ट एड इतनी बड़ी, अरे नहीं बेटा, तेरे अगर सब्जेक्ट मजबूत है तो तेरे लिए फर्स्ट एड और सेकंड ग्रेड ही बनी है। ऑल ओवर तू है, जैसे नए नए बंदे पास, जैसे इसमें नए बंदे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं रीट के अंदर,
क्यों? क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन जो स्कूलों में पढ़ा रहा है लंबे समय तक और उसके लिए रीट नहीं बनी है, उसके लिए तो सब्जेक्ट वाले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बनी है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मैन है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कभी उसका सिलेक्शन नहीं होगा जिसका जीके अच्छा होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जिसका सब्जेक्ट अच्छा होगा। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप कतई चिंता न करें, आपके लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां ही बनी हुई है। तो चिंता न करें इस चीज का, ये कोई निर्धारण नहीं है आपकी योग्यता का। तो आप सबको जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप हमेशा ये दो, ये अच्छी बात है। और ये आपका बड़प्पन है, हमारा इससे कुछ नहीं। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि जिनका नहीं हुआ उनका कौन है, उनकी भी तो हम ही हैं। आज उनको ज्यादा जरूरी है हमारे, ना कि उनको जरूरत है। जिनका हो गया वो तो हो गया उनका, तो आज तो दुनिया खड़ी है उनके साथ। उनके तो इंटरव्यू हो रहे हैं, नए नए उनको लोग संबंध जोड़ रहे हैं उनसे। कोई कह रहा है हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जिनका नहीं हुआ, अगर कोई विद्यार्थी सफल होता है उसका जिम्मेवार अगर एक शिक्षक है, तो जो है सफल हुए उसका जिम्मेवार कौन है भाई? क्या शिक्षक जिम्मेवार नहीं उसका? मैं कह दूं कि ये स्टूडेंट मेरा है 7वीं 8वीं 10वीं रैंक लेके आया है, तो जो फेल हुए उसका जिम्मेवार कौन? क्योंकि वो तो सभी होंगे। तो एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आए हैं, उसका जिम्मेवार अगर मैं हूं, तो कम आए हैं तो उसका जिम्मेवार भी मैं ही हूं। तो हम इस बात पे विचार करें कि जिनके नहीं हुआ, जिनके कम नंबर आए, तो उन पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी ओर से क्या सुधार करनी चाहिए। हमने पूरी कोशिश की है, जिनके अच्छे नंबर आए उन्होंने ठीक है बधाइयां दी, जिनके नहीं आए तो कम नंबर आए तो सुधार करेंगे हम, और अच्छा सुधार करेंगे। आप भी